Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of Caresoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the Caresoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in Caresoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्पैच मोड कैसे क्रिएट करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। पहले आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आपको सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड शो करने के बाद आपको मास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल पे क्लिक करना है। उसमें बहुत सारे सेटअप आपको दिए हैं मास्टर रिगार्डिंग। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन सेटअप में डिस्पैच मोड पे जाना है। ये डिस्पैच मोड का पेज है। यहाँ पे आपको ये डिस्पैच मोड जब पेशेंट का आप लैब रिपोर्ट करने वाले हो, उसका सैंपल कलेक्ट करने वाले हो, तभी उसका जो लैब रिपोर्ट या सैंपल कलेक्ट इमरजेंसी बेसिस पे या उसके अगेंस्ट कोई भी मोड पे मतलब अर्जेंट बेसिस पे करना रहता है, तो उसका डिस्पैच मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्पैच कोड जो दिया है वो डिस्पैच कोड ऑटोमेटिक फाइंड होगा। उसके बाद डिस्पैच मोड में आपको यहाँ पे उसका जो भी मोड है वो मोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने अभी यहाँ पे एक इमरजेंसी टेस्ट करके डिस्पैच मोड का नेम एंटर किया है। उसके बाद मुझे ये जो डिस्पैच इमरजेंसी मोड मैंने जो डाला है वो मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स बटन्स दिए हैं, तो यहाँ से आपको सेव बटन है तो वहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के टाइम पे आपको पॉपअप शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर आप श्योर है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो बटन पे क्लिक करना है। अभी मैंने जो डिस्पैच मोड एंटर किया था वो रिकॉर्ड मेरा सेव सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे फर्स्ट बटन है न्यू बटन। अगर आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बटन है सेव। आपको जो डेटा सेव करना रहेगा वो डेटा आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड बटन है एक्सेल शीट का बटन। थर्ड बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपने डिस्पैच मोड का एंट्री किया है वो सारे डिस्पैच मोड का एंट्री आपको एक्सेल शीट में शो करेगा। उसके बाद अगर आपने जो डिस्पैच मोड का नेम एंटर किया है और वो गलती से अदर कुछ हो गया है, आपको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से डिस्पैच मोड के ड्रॉप डाउन से डिस्पैच मोड सेलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करने के टाइम पे आपको पॉपअप शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई। अगर आप श्योर है तो आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए। अगर नहीं है तो नो बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है कोई डिस्पैच मोड तो वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, तभी आपको पॉपअप शो करेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो अगर आप श्योर है तो आप डिलीट बटन पे यस पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। लास्ट बटन है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा और आपने जितने भी डिस्पैच मोड्स क्रिएट किए रहेंगे वो डिस्पैच मोड यहाँ पे आपको शो करेंगे। थैंक यू।